तेज प्रताप का वो जो सिक्योरिटी में लगा हुआ, उसने उसका कहना माना, उसकी सजा उसे देनी पड़ गई। देखिए अभी भी लोग, बिहार के लोगों का पलायन जो है अदर्स स्टेट में जाता है, तो क्यों जाता है, उसको रोकना चाहिए उन्हें। देखिए बनेगी तो एनडीए की सरकार ही। अब अगर आप बीजेपी इस उसमें हो जाए कि वो अपने दम पे बना ले, वो अलग मैटर है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। इस समय पूरे देश की राजनीति की निगाहें जो है वो बिहार पर टिक गई है। जी हाँ, इस साल के अंत में होने वाले बिहार के चुनावों पर सबकी निगाहें तेज है। और हम आपको बता दें, इस बार बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं युवा वर्सेस युवा की जो है हमें लड़ाई लड़ते हुए जो नजर आ रही है। क्योंकि एक बड़ी खबर हम आपको दे दें, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है। वहीं दूसरी ओर ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी यादव सीएम फेस के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात स्पष्ट है, क्योंकि तीसरी ओर चिराग पासवान भी है कि इस बार जो बिहार का महामुकाबला होगा उसमें युवा वर्सेस युवा में नजर आएगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेयस रावत है। रावत साहब, बिहार के चुनाव में इस बार सबकी निगाहें तेज है। सब जानना चाहते हैं कि इस बार आखिर होगा क्या बिहार में, किसकी बनेगी बिहार में सरकार? देखिए बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी। एनडीए का देखिए, अगर आप लालू वर्सेस एनडीए करें ना, तो वो उनको साफ पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस था। कितना डिफरेंस क्या, गुंडा राज था, गुंडा राज ही चलता था। और एक कहावत भी मशहूर थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो कहने का मतलब एक गुंडा राज था, और वो गुंडा राज अगर बिहार की जनता दोबारा लाना चाहती है तो फिर ले आए तेजस्वी। जो आपने एग्जाम्पल देख लिया होगा तेज प्रताप का, वो खुलेआम होली वाले दिन है ना, एक पुलिस अधिकारी से डांस करवा रहे हैं, जो उनकी सिक्योरिटी में लगा कर डांस कर, नहीं तो तेरे को सस्पेंड कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या चीज दर्शाना वाली बात है। तेज प्रताप पे कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई उस पुलिस वाले पर हुई और उसे सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उसकी कोई गलती भी नहीं, उसने अपने आका का कहना माना। तेज प्रताप का वो जो सिक्योरिटी में लगा हुआ, उसने उसका कहना माना, उसकी सजा उसे देनी पड़ गई। तो ये कानून भी साहब, नीतीश कुमार की अगर बात करें तो 20 साल उन्हें सीएम बने हो गए हैं। उनके 20 साल में बिहार की दशा और दिशा बदली है। देखिए बदली है, पर जिस ढंग से बदलनी चाहिए थी उस ढंग से नहीं बदली। बदली जरूर है। कैसे बदली? देखिए जो पहले गुंडा राज था, एक अस्तित्व चलता था कि भाई किसी को भी उठा लो, किसी को भी मार दो, किसी को भी कुछ कर दो, किडनैप कर दो, वो वाला जो वो था ना, वो ख़त्म हुआ है ना। अब विकास की बात कर लें, विकास में भी बदलाव आया है, पर जिस तरह से आना चाहिए था उस तरह से नहीं आया है। देखिए अभी भी लोग, बिहार के लोगों का पलायन जो है अदर्स स्टेट में जाता है, तो क्यों जाता है, उसको रोकना चाहिए उन्हें कि वहाँ पे इस तरह से मतलब इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए इस तरह से। अब वो देखिए, ये पुल का जो मामला आता है, पुल का मामला भी बड़ा गड़बड़ था। हाँ देखिए, आप पुल बनाए जा रहे हो, उस पर इतना पैसा लगाते हो और वो ढह जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। देखो कितनी मेहनत से पैसा लगता है और लोगों के टैक्स का पैसा होता है, और वो बर्बादी करते हैं। निशांत की राजनीति में एंट्री हो रही है, ऑफिशियली अभी जो है बैनर भी लग गए हैं राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर जेडीयू के। कैसे देखते हैं? देखिए बहुत अच्छा है, निशांत राजनीति में आएंगे तो यंग जनरेशन आगे आएगी। प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय। बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो चाहते हैं, तैयारी फौज तैयार कर रहे हो यंग जनरेशन वाली। आप ये दिखाइए, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बिजल, ठीक है, वो यंग लाना चाह रहे हैं कि भाई ओल्ड को लाना चाहते तो और भी लोग थे बहुत सारे, वो उनको खड़ा कर देते। तो मतलब कुल मिलाकर के यंग जनरेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। लास्ट में रावत साहब एक सवाल और है कि बीजेपी का फ्यूचर आप बिहार में क्या दिखते हैं? क्योंकि हमने देखा था लास्ट चुनाव में बड़ी पार्टियों में से एक बनकर उभरी थी बीजेपी। इस बार लगता है दिल्ली की तरह वहाँ बीजेपी डबल इंजन सरकार बना पाएगी अपने दम पर? देखिए बनेगी तो एनडीए की सरकार ही। अब अगर आप बीजेपी इस उसमें हो जाए कि वो अपने दम पे बना ले, वो अलग मैटर है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो नीतीश बाबू का ही नाम चलेगा, क्योंकि जातिवाद समीकरण, जो जाति का समीकरण है ना, वो बिहार में बहुत ज़्यादा है। यूपी का लगा लीजिए या बिहार का लगा लीजिए, यहाँ जातिगत समीकरण ही चलता है, और यादव को यही पसंद है कि यादव ही आ जाए। अच्छा,
चाहे वो गुंडा हो। बिहार का सीएम किसे बनना चाहिए? देखिए, कोई एक ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम जो बिहार का सीएम बनने लायक हो? देखिए सीएम बनने लायक तो वैसे तो यंग जनरेशन की बात करें और यंग के विषय में सोचा जाए तो चिराग बहुत अच्छे हैं, चिराग पासवान। क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस भी हो गया है। ठीक है, पार्टी के अपनी पार्टी के राष्ट्र पर उनका उस तरह का वर्चस्व नहीं है अभी, कि वो जब बीजेपी नहीं बना पा रही है तो उनका तो लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ से बना पाएगी। तो कुल मिलाकर के क्या है कि कुल मिलाकर के वैसे होना चाहिए कि यंग जनरेशन आए तो यंग का भविष्य बने, यंग लोग राजनीति में आए तो यंग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे रावत साहब, जिन्होंने कुल मिलाकर कहा कि एनडीए की सरकार जो है एक बार दोबारा बिहार में बनने जा रही है और ये उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि जो विकास बिहार में होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब जब एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी तो उनसे पूरी उम्मीद है, पूरी आकांक्षा है कि बिहार में अब वो सभी बदलाव होगा, वो सभी एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा जो बिहार को चाहिए। देखना होगा आगे और क्या खास रहता है। तब तक आप जुड़े रहिए सौगंध टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।